वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वह होने वाला है आपका बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बियरिश कैंडल जो पैटर्न होता है वो आपको किस प्रकार आप उसको किस प्रकार यूज कर सकते हैं और इसका चार्ट पर आप कैसे देख सकते हैं, इसको चार्ट पर कब हमें इसको देखना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आप इसको कैसे देख सकते हैं और अपनी एक अच्छी ट्रेड कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एक पैटर्न होता है उसको बोलते हैं हम हमारा बियरिश एंगलफिन पैटर्न। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम बियरिश एंगलफिन पैटर्न। इसमें जो आपका शुरू में रहता है वो होता है आपका बुलिश पैटर्न। तो आप देख सकते हैं इसमें जो पहले से चल रहा है उसको बोलते हैं ये आपका बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न बनने के बाद में एक ग्रीन कैंडल आपकी बनती है और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में एक रेड कैंडल बनती है जो ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल से बड़ी होती है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो पूरी की पूरी आपकी रेड कैंडल में समा जाती है। इसको बोलते हैं एंगल्फ करना, यानी कि रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। अब जैसे कि ये कैंडल बन जाती है, बनने के बाद में आपकी जो एंट्री रहेगी वो आप इसमें किस प्रकार ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप क्या करें, जब भी ये पैटर्न बन जाए यानी कि बियरिश एंगलफिन पैटर्न, तो आप यहाँ इसका जो बियरिश पॉइंट है, लो पॉइंट, यहाँ जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट देती है, निकलती है दूसरी कैंडल, तो आप निकलने के बाद तुरंत अपनी एंट्री बना सकते हैं और इसका जो एसएल रहेगा वो बियरिश कैंडल का टॉप रहेगा। तो ये आपकी बियरिश एंगलफिन पैटर्न है। टारगेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं तो आप जब तक बियरिशनेस बनी हुई है यानी जब तक आपकी रेड कैंडल बन रही है उसके हिसाब से आप अपना टारगेट देख सकते हैं, या फिर किसी सपोर्ट पर मार्केट पहुंचती है और वहां से रिजेक्शन लेती है तो आप वहां एग्जिट कर दें और अपना प्रॉफिट का बुकिंग कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल होने वाली है वो है हमारी शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार स्टार इस प्रकार की एक कैंडल होती है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल जो होता है वो इस प्रकार से बनता है। पहले मार्केट बुलिश होती है, बुलिश होने के बाद में जब भी मार्केट आपकी रेजिस्टेंस पर पहुंचती है, ये आपको वहां पर दिखाई अधिकांश देता है। क्या करें आप, जैसे ही ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है और यदि वहां पर आपका कोई पहले से रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपका यदि रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पर यदि आपको शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, नेक्स्ट कैंडल आपकी बियरिश होनी चाहिए। जैसे ही बियरिश कैंडल आपकी शूटिंग स्टार के जो लो दिया है उसको ब्रेक करके नीचे आती है और नीचे आने के बाद में एक पूरी तरह से रेड कैंडल 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसा आपको सुटेबल लगे वो आप टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, उस पर बनती है। बनने के बाद में आपकी नेक्स्ट जो एंट्री रहेगी वो आपको रेड कैंडल की लो, जैसे ही रेड कैंडल का जो लो है वो ब्रेकआउट होता है तो आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। और इसका एसएल आप या रेड कैंडल के ऊपर रख सकते हैं यदि आप जल्दी ही मार्केट में अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करना चाहते हैं, और यदि आप लॉन्ग टर्म यानी कि आप पूरे डे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो इसका जो एसएल रहेगा वो आपका यहाँ रहेगा। ये जैसे ही मार्केट यदि इसको ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो आप एग्जिट कर देंगे
और यदि मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट आप अपने हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल आपकी जो होने वाली है वो है आपकी ट्विजर टॉप। तो ट्विजर टॉप आपका इस प्रकार का कैंडल होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक ट्विजर टॉप कैंडल लिस्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो आपका जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वो आपका इस प्रकार का, इसमें जो ऊपर की तरफ जो बिग होती है वो नहीं होती है, यानी मार्केट ऊपर जा रही है और जाने के बाद में अपने रेजिस्टेंस पर जब भी इस प्रकार की कैंडल एक ग्रीन बनाती है जिसका कोई ऊपर की तरफ बिग नहीं होता है, सिर्फ नीचे की तरफ होता है, और नेक्स्ट कैंडल जो बनाती है वो एक बियरिश कैंडल बनाती है और उसका भी ऊपर की तरफ कोई विक नहीं होता है, उसका भी एक नीचे की तरफ ही बिग होता है। तो ऐसी दो कैंडल्स को हम बोलते हैं ट्विजर टॉप कैंडल। ट्विजर टॉप कैंडल आपकी एक अच्छी बियरिशनेस दर्शाती है। तो जैसे ही इन दोनों कैंडलों का जो लो है वो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद में आप अपनी एंट्री यहाँ से बना सकते हैं और इसका जो एसएल रहेगा वो इन दोनों कैंडल्स के ऊपर रख के चल सकते हैं। प्रॉफिट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे वहां तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडल जो हमारी होने वाली है वो है हमारी बियरिश हरामी पैटर्न। तो नेक्स्ट कैंडल है हमारी बियरिश हरामी पैटर्न। बियरिश हरामी जो पैटर्न है वो बहुत ही आपको ज्यादा देखने को मिलता है चार्ट पर, यानी कि यदि जब भी मार्केट आपकी रेजिस्टेंस पर पहुंचती है तो अधिकांश आपको बियरिश हरामी पैटर्न और शूटिंग स्टार पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है, और एक जो है आपका वो है आपका बियरिश एंगलफिन पैटर्न। ये आपके पैटर्न जो है वो अधिकांश आपको आपके चार्ट पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी पहली जो कैंडल बनती है वो कैंडल होती है आपकी ग्रीन कैंडल जो कि बहुत बड़ी कैंडल होती है। उसके बाद जो रेड कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल बनती है, यानी कि नेक्स्ट जो रेड कैंडल है वो आपकी ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है और रेड कैंडल बन जाती है। जैसे ही आपकी रेड कैंडल बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल का आपको इसमें वेट करना होगा। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही आपकी एक और रेड कैंडल बनती है जो कि यहाँ ग्रीन बन गई है, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, रेड कैंडल जैसे ही बनती है, रेड कैंडल बनने के बाद में आपका जो पहली वाली रेड कैंडल है उसका जो लो दिया है उसके नीचे आपकी एंट्री रहेगी। एसएल इन दोनों कैंडलों के ऊपर रहेगा और प्रॉफिट के लिए आप 5 मिनट 10 मिनट के फ्रेम पर जैसे ही आपकी कोई अच्छी बुलिश कैंडल दिखाई देती है बियरिश पैटर्न में, तो वहां पर आप अपनी एग्जिट पोजीशन बना सकते हैं और अपने प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो आपकी जो नेक्स्ट कैंडल होने वाली है वो है आपकी थ्री ब्लैक क्राउन्स। थ्री ब्लैक क्राउन्स आप इस प्रकार से देख सकते हैं। थ्री ब्लैक क्राउन्स में आपकी जो कैंडल होती हैं वो बैक टू बैक थ्री कैंडल आपकी रेड कैंडल बनती हैं जो कि 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको अधिकांश देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे ही आपकी ये थ्री ब्लैक क्राउन कैंडल्स बनती हैं वहां से अधिकांश अच्छी मार्केट बियरिश होने के लिए तैयार हो जाती है और आप इन तीनों कैंडलों को देखकर अपनी एंट्री बना सकते हैं। जैसे ही ये थ्री ब्लैक क्राउन कैंडल्स बनती हैं उसके बाद यहाँ से आपकी एंट्री रहेगी। एंट्री लेने के बाद एसएल आपको एक या दूसरी कैंडल के हाई को रखना चाहिए। ये आपकी यहाँ से एंट्री हो जाती है। एंट्री करने के बाद में
आप यदि पूरे दिन के लिए अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं तो उस हिसाब से अपनी प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हैं, या आप कोई स्कैल्पर हैं और जल्दी ही ट्रेड करना चाहते हैं तो जब भी आपको एक रेड नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आपको चार्ट पर दिखाई देती है तो वहां से आप अपनी एग्जिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल जो आपकी होने वाली है उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, आपकी जो ग्रीन कैंडल बनती है रेजिस्टेंस पर, जो ग्रीन कैंडल बनती है आपकी जो रेजिस्टेंस पर, उससे ऊपर थोड़ी सी आपकी रेड कैंडल बनती है और आपका जो ग्रीन कैंडल का लो है उससे थोड़ी सी ऊपर आपकी रेड कैंडल क्लोज होती है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये जो डार्क क्लाउड पैटर्न है ये बहुत ही अच्छा काम करता है आपके चार्ट पर। जब भी ये बनता आपको दिखाई दे रेजिस्टेंस पर, मैं आपसे बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस पर ही ये कैंडल्स अच्छा काम करती हैं। यदि ये कैंडल कहीं बीच में बनती हैं तो आप एंट्री लेने से आपको वहां पर बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके एसएल हिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये कैंडल्स जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो सारी आपकी रेजिस्टेंस पर बननी चाहिए। जहां पर आपका एक रेजिस्टेंस है पहले से, आपने वहां पर कोई लाइन खींच रखी है या वहां पर उसी स्ट्राइक प्राइस पर आपका कोई ओआई अच्छा बैठा हुआ है। लाइंस आप लाइव ट्रेड में कैसे खींच सकते हैं उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लाइव ट्रेड के लिए यानी कि आप जब भी मार्केट चल रही हो तब अपनी लाइंस किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने ड्रॉ कर सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। तो ये है हमारी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर इस प्रकार का होता है। तो जैसे ही ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कंप्लीट होता है उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है उसका लो जब भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है आप वहां पर अपनी एंट्री बनाएंगे और एसएल जो रेड कैंडल है उसका आपका रहेगा। तो ये है आपकी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर जो पैटर्न होता है वो आपका एक अच्छा काम करता है बियरिश पैटर्न में। तो चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल जो आपकी होने वाली है वो है आपकी इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार जो आपका पैटर्न है वो इस प्रकार का पैटर्न होता है। इवनिंग स्टार पैटर्न आपका 3 कैंडलों से मिलकर बनता है। इसमें आपकी पहली कैंडल ग्रीन कैंडल होगी, दूसरी कैंडल भी आपकी इसमें ग्रीन कैंडल होगी और जो तीसरी कैंडल आपकी बनेगी वो आपकी रेड कैंडल होगी। यानी कि इसमें जो ऊपर कैंडल दी है यदि वो ग्रीन है तो आपकी जो एंट्री रहेगी मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक देखा है वो कम साइज से होनी चाहिए। यदि आप 200 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी कर रहे हैं तो उसकी आधी से एंट्री ले। लेकिन यदि ये आपकी रेड कैंडल बनती है और नेक्स्ट भी आपकी रेड कैंडल बनती है तो आप अपने हिसाब से अपनी एंट्री ले सकते हैं जितने भी आप लॉट लेना चाहते हैं। 3 कैंडल्स जैसे ही कंप्लीट होती हैं उसके बाद आपकी जो रेड कैंडल है उसके नीचे का जो लो दिया है यानी वहां से आपकी एंट्री हो जाएगी। एसएल रहेगा इसके ऊपर। जैसे ही आप अपनी एंट्री बना लेंगे तो आप चार्ट पर नजर बनाए रखें। यदि तुरंत कोई सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो वहां पे आप एग्जिट कर दें, और यदि मार्केट आपके फेवर में चलती है और प्रॉफिट देती है तो आप वहां पर रुके रहें और अपने प्रॉफिट की अच्छी खासी बुकिंग कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम अपना इवनिंग स्टार पैटर्न। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जो आपका एक बियरिश पैटर्न है। तो अब आपके लिए एक और पैटर्न रह गया है हमारा लास्ट, वो है आपका हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न आप इस प्रकार से दे सकते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न जो होता है वो आपका एक बढ़िया पैटर्न माना जाता है रेजिस्टेंस पर। तो ये जो हैंगमैन पैटर्न है उसमें आपकी पहले ग्रीन कैंडल रहेगी, दूसरी ग्रीन कैंडल रहेगी और तीसरी जो ग्रीन कैंडल रहती है उसका जो ऊपर की तरफ टॉप होता है वहां पर
बिग बहुत ही कम होती है, यानी कि न के बराबर रहती है, और इसकी जो नीचे की तरफ विग होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, यानी कि आप इसको एक तरह से हैमर की तरफ देख सकते हैं। ये आपको सेम हैमर की तरह दिखाई देगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ बिग होता है, वो थोड़ा सा दिखाई देता है। तो जैसे ही ये पैटर्न आपको दिखता है रेजिस्टेंस पर, तो नेक्स्ट कैंडल का आपको वेट करना चाहिए। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे रेड बनती है, रेड बनने के बाद में आपकी जो एंट्री रहेगी वो रेड कैंडल के नीचे रहेगी, और एसएल रहेगा वो आपका एक हैंगिंग मैन के ऊपर, यहाँ पर आपका एक एसएल रहेगा। एंट्री लेने के बाद आप अपने प्रॉफिट को अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। ये है हमारी जो बियरिश कैंडल हैं, जो आपको अधिकांश ही हमारे, यानी कि आपके जो चार्ट होते हैं, जो लाइव मार्केट में चार्ट चल रहे होते हैं, उन पर देखने के लिए मिल जाती हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी बियरिश पैटर्न दिए हैं, लेकिन वो आपके इतने अच्छे यानी कि खास नहीं है, वो आपको बहुत ही कम बनते दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने जो आपको इस वीडियो में पैटर्न बताए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न बताए हैं। ये आपको अधिकांश ही लाइव मार्केट में देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि आप इनको याद कर लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस चार्ट पर, लाइव चार्ट पर देखते हुए पहचान लेते हैं कि ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है, तो मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं कि आप अपनी ट्रेडिंग में बहुत अच्छा ही इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इन्हीं चार्ट का प्रयोग करके अभी तक अपने अच्छे खासे प्रॉफिट मार्केट से निकाल लिए हैं। अंत में आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। यदि आप का कोई कमेंट है और आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न से संबंधित, तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बिग बुल ट्रेडिंग।